Jai Hind. I'm Jyoti, teacher at Government Middle School Baryal, Udhampur. Today I'm going to talk on the topic classroom management. What is classroom management? What is the need and importance of classroom management? And what are the strategies and procedures that help a teacher to maintain classroom management? तो ये कुछ बातें हैं कि जो मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। बीइंग अ टीचर, जैसे कि मैं टीचर हूं तो मैं अपने से ही शुरुआत करूंगी कि whenever I go inside the class, जब भी मैं क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ तो मेरा ये एक मकसद रहता है कि वट एवर द कंटेंट आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। कि मैं जो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ क्लास में वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये ताकि जो मेरे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं अचीव कर सकूं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट की बात आती है। इफ द क्लास इज कंट्रोल्ड, if there is a discipline in the class, if the students are not making any kind of noise, अगर ऐसा environment क्लास में नहीं है तो मैं अपना जो लेसन है वो अच्छे से डिलीवर कर सकती हूँ, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकती हूँ। बट इन स्पाइट ऑफ दैट कि अगर क्लास के अंदर काफी शोर है, स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊँ। तो हाउ टू हैंडल द क्लास, हाउ टू टैकल द क्लास, दिस इज द क्लासरूम मैनेजमेंट। कि ऐसी सिचुएशंस को कि यहाँ पे क्लास के अंदर कोई पॉजिटिव बिहेवियर नहीं डेवलप हो पा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन को मुझे किस तरह से हैंडल करना है, इसे क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है। और मैं अगर आपको सिंपली और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई फॉर्म में कहूँ तो क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कैन फोकस ओनली ऑन लर्निंग। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट है। और ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इट इज अ टीचिंग स्किल। और मुझे लगता है कि ये जो टीचिंग स्किल है ये हर एक टीचर के अंदर होना चाहिए। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल टीचर्स के अंदर है, इट मीन्स कि टीचर की जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है। अगर क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो टीचर्स की टीचिंग जो है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। तो आगे मैं बात करूंगी कि व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस, कि इसकी जरूरत क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट की और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका जो महत्व है वो क्या है। अगर क्लास अच्छे से मैनेज है तो एक जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड रिड्यूसिंग डिसरप्टिव बिहेवियर। अब जो क्लासरूम में जो एक ऑर्डर मेंटेन करना है, जो डिस्टरप्टिव बिहेवियर है उसको रिड्यूस करना है। ऑर्डर की बात यहाँ पे आ जाती है कि जो टीचर है वो अपने प्लान्ड वे में क्लास में आता है, उसका जो एक लेसन है वो प्लान होगा कि हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट, हाउ टू स्टार्ट अ लेसन, व्हाट ही और शी हैज टू टीच इन द क्लास। और इसके साथ साथ कि जो बच्चों का जो डिसरप्टिव बिहेवियर है उसको हम कहते हैं कि कुछ ऐसा बिहेवियर कि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं कि दोज हु आर नॉट अटेंटिव, वो क्लास में टीचर की सुनते नहीं हैं, टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। तो जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इस तरह का जो डिसरप्टिव बिहेवियर है उसको रिड्यूस करने में, उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि ताकि जो क्लास है वो स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि क्लास अच्छे से मैनेज्ड है। ए वेल मैनेज क्लासरूम क्रिएट ए फोकस्ड एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन कंसंट्रेट ऑन लर्निंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन। कि अगर वेल मैनेज क्लास है, वेल मैनेज्ड क्लासरूम है, तो वहां पे जो बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग है वो भी इनहैंस होगी, वो बढ़ेगी, मतलब ज्यादा होगी, वो टीचर को अच्छे से सुनेंगे। क्योंकि एक अच्छा सा जो इन्वायरमेंट होगा, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, टीचर का भी पॉजिटिव बिहेवियर है, स्टूडेंट्स का भी पॉजिटिव बिहेवियर है, तो ऐसे में जो बच्चों की जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा एनहैंस होती है। इसी के साथ है कि नेक्स्ट में बात कर सकती हूँ कि प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब हम एक वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम मैनेजमेंट किसे कहेंगे? टीचर का ऑब्जेक्टिव तो है कि बच्चों को पढ़ाना है, कि जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करना है, पर टीचर को कैसे पता चले कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो इसके लिए टीचर का रहता है कि वो टाइम टू टाइम, डे टू डे, जब भी वो क्लास में जाता है, टीचर को अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना चाहिए। बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज मस्ट। जितना वो बच्चों को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है उसको उससे उतना ही अच्छा आउटपुट मिलता है, और उससे पता चलता है कि जो बच्चे हैं उनकी एक फोकस्ड लर्निंग है और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट, सेव टाइम्स।
अब एक अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट है तो ऑब्वियसली टीचर का जो पढ़ाने का जो एक समय है उसमें ज्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि एक जो वेल मैनेज्ड क्लासरूम है उसमें टीचर पूरी प्रेपरेशन के साथ क्लास में आता है। अब बच्चों का एक माइंड सेट होता है कि ये वाला जो टीचर है, ही और शी विल कम इनसाइड द क्लास, ही विल टेक द बुक एंड स्टार्ट हिज और हर लेसन। और टीचर भी जब आता है तो उसको पता है कि नाउ व्हेन टीचर एंटर्स द क्लास, वो बुक लेके अपना टॉपिक लिखता है क्लास पे कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, देन स्टार्ट मोटिवेटिंग द स्टूडेंट। और मान लो कि अगर टीचर को कोई इंग्लिश का या हिंदी का चैप्टर पढ़ाना है या कुछ भी पढ़ाना है, तो अगर मैं इंग्लिश की बात लेके चलूँ तो टीचर एक प्लान वे के साथ आता है कि जब मुझे अपनी इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करना है तो दैट विल स्टार्ट बाय इंडिविजुअल रीडिंग। टीचर उसको खुद रीड करेगा, बच्चों से इंडिविजुअली रीड करवाएगा, मॉडल रीडिंग खुद करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, बच्चों को वर्ड मीनिंग्स बताएगा। तो इस तरह से टीचर जब पूरी प्लानिंग के साथ क्लास में आता है, अपना लेसन अच्छे से डिलीवर करता है, तो उसमें जो टाइम है वो बच जाता है, वो सेव हो जाता है। अदरवाइज अगर ऐसे मतलब कि मैं टीचर्स की बात करूं, वैसे तो टीचर, कोई भी टीचर है क्लास में 10 मिनट्स के लिए भी जाएगा तो वो अच्छे से पढ़ा के ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे मान के चलती हूँ कि टीचर कोई क्लास में आता है तो ही सिट्स ऑन द चेयर और बच्चों को बोलता है गिव मी बुक विच चैप्टर वी हैव टू रीड। तो इस तरह से अगर उसकी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज नहीं है, उसकी जो टीचिंग है प्लान नहीं है, तो इसमें टाइम की वेस्टेज हो जाती है। तो जो एक प्लान्ड वे में टीचर क्लास में आएगा, अपना चैप्टर पढ़ाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, तो अपने टाइम को वो सेव कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स। अब जितनी भी मैंने बातें की हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है क्लासरूम मैनेजमेंट की, क्या नीड इसकी पड़ी है, ऐसी क्लास के यहाँ पे डिसिप्लिन है, बच्चों की जो लर्निंग है वो भी फोकस्ड लर्निंग है, बच्चों की फिजिकल पार्टिसिपेशन भी और मेंटली पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा है, टीचर एक प्लान वे के साथ क्लास में आ रहा है। अगर ऐसी बातें उस क्लास में हैं तो ऑब्वियसली जो बच्चों का जो एक लर्निंग आउटकम है उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट आता है। तो यही मैं बात कहूंगी कि कुछ ऐसी ये बहुत ही जरूरी कुछ पॉइंट्स थे कि जिससे हमें पता चलता है कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इसका क्या महत्व है। तो आगे मैं बात करूंगी कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को लेके, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को लेके कि हम किस तरह से इस क्लासरूम मैनेजमेंट को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बात करूंगी कि जो आजकल जो एक टेक्नोलॉजी है, टीचर को वो जरूर क्लास में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम देखें तो आज मतलब कि मिडिल स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में स्मार्ट क्लास है, एलईडीज आर देयर। तो टीचर को ये रहना चाहिए कि अगर अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो चलो वो तो है ही है, लेकिन बच्चे को अगर एक वर्चुअल नॉलेज भी दिया जाए, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाए, तो मुझे लगता है कि क्लास को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों को इसके जरिए भी कभी ना कभी बच्चों की टीचर को क्लास लेनी चाहिए। लेकिन इसमें एक कुछ कई बार परेशानी भी आती है कि जब हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है तो कई बार टीचर्स को नहीं पता चलता कि हाउ टू स्टार्ट एलईडी, किस तरह से किस ऑप्शन पे जाना है, कहाँ कैसे स्टार्ट करना है। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं, यूट्यूब चैनल पे अगर हम चाहें तो हमें कोई भी कंटेंट बड़ी आसानी से मिल जाता है, बट हाउ टू ऑपरेट दैट वन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द टीचर्स। समवेयर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को पढ़ाएं और इसके साथ साथ जो हमारा डिपार्टमेंट है, इन टेक्नोलॉजीज को स्कूल में देने से पहले टीचर्स का एक लेसन होना चाहिए या एक क्लास होनी चाहिए टीचर्स की, यहाँ पे उनको यह बात सिखाई जाए कि इस इन चीजों को इस तरह से ऑपरेट करना है, इस तरह से तुम बच्चों को इसको यूज करके पढ़ा सकते हो। तो इसके साथ आगे मैं बात करूंगी कि और हम किस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास में। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लेकर मैं बात करूंगी कि जितने भी बच्चे हमारी क्लास में, 30 की क्लास है, 40 की क्लास है, हमें Jyoti ma'am, इंडिविजुअल sorry to डिफरेंसेस। interrupt you. Last 1 minute you have. ओके सर। Please try to sum it up. ओके सर, ओके सर। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस से ट्रीट करिए। उनका जो भी पॉजिटिव बिहेवियर हमें क्लास में मिलता है, उनका जब हम उनसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको रिकैप्सुलेट करते हैं, या कुछ भी उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव बिहेवियर दिखता है, तो उस बच्चे को रीइंफोर्समेंट से जरूर, मतलब उनको रीइंफोर्स जरूर कीजिए कि जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, कि बहुत अच्छा किया। तो अगर इस तरह का एनवायरनमेंट भी क्लास में होगा तो हमारी क्लास बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगी। इसी के साथ मैं टाइम की वजह से शॉर्टेज चले, मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट, कीप स्टूडेंट इंगेज।
हम और क्लास को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस अच्छे तरीके से। तो बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज मस्ट। टीचर डेली अपनी क्लास में आ रहा है, लेक्चर मेथड भी यूज करता है, टीचर प्रोजेक्ट मेथड भी करता है, डिस्कशन मेथड भी करता है, नो डाउट टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में चेंज लाता है, लेकिन बच्चों को किस तरह से वो इन्वॉल्व कर सकता है ये भी टीचर का एक खास उसका ध्यान होना चाहिए। तो बच्चों से वो ग्रुप एक्टिविटीज करवा सकता है, बच्चों को कुछ भी अपनी क्लास में टीएलएम अगर लेके आ रहा है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, चार्ट्स लेके आ रहा है, तो बच्चों की पार्टिसिपेशन करवा के भी वो अच्छे से क्लास को मैनेज करवा सकता है। बच्चों के साथ फेयर रहना है, हमें वो जो फेवरेटिज्म की बात होती है वो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, चाहे बच्चा अच्छा नहीं है। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना होती है वो कभी भी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि जो बच्चा वीक है उसकी तरफ हमें ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। या इसके साथ मैं बात करूंगी वो बच्चे की जो क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी इग्नोर ना करते हुए उन पे ज्यादा अटेंशन दो। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो मतलब कि हमें उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं अपनी क्लास में एक मतलब एक स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ ऐसे बच्चों के लिए, जिसको कहा जाता है क्रिएटिव पनिशमेंट। कि ऐसे बच्चे जो क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, टीचर्स की बात नहीं सुनते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि उन बच्चों को सामने बुला लेती हूँ कि बच्चे चलिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो तुम अब इसकी रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो ऐसा ये होता है कि बच्चा आगे उसको रीड आउट करता है, तो बाकी क्लास साइलेंट हो जाती है। तो इस तरह से भी हमें जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसको हम सही से मतलब रख सकते हैं। तो एक और चीज मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगी, टाइम कम है हमारे पास। तो फीडबैक को लेके बच्चे में जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसको लेके हमें बच्चे को टाइम टू टाइम बताते रहना चाहिए। और उनके जो पेरेंट्स हैं, नो डाउट कि हर स्कूल में पीटीएम होती है, लेकिन हमने अक्सर नोटिस किया कि पीटीएम में भी सभी पेरेंट्स नहीं आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर है, इवन चाहे उसका नेगेटिव बिहेवियर है, उनके पेरेंट्स से जरूर कॉन्टैक्ट रखिए। अगर पीटीएम में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो। उनकी जो डायरीज है, उनकी जो नोटबुक्स हैं, उन पे आप नोट लिख दीजिए, कि ताकि एक जो एक रिलेशन होता है, एक जो कांटेक्ट होता है टीचर का, स्टूडेंट का, पेरेंट का, वो आपस में एक रिलेशन बना रहे। और तीनों में एक वो रहे बात कि कौन सा बच्चा किस ट्रैक पे है और उसको किस ट्रैक पे लाने की जरूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो फाइनली एक चीज और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे फीडबैक को लेके ही। अब बच्चों को तो चलो हम टाइम टू टाइम उनके पेरेंट्स को बता देते हैं कि यहाँ यहाँ कमी है, लेकिन हम टीचर्स की कमियां देखिए हमारी क्लास में जैसे अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन कई बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, कई बच्चों का कम रहता है। अच्छा परफॉर्मेंस है नो डाउट, ठीक है, कम है तो क्यों है, कहीं ना कहीं हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वहां पे शायद कोई सही तरीके से वो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए जब हम इनके F1 F2 F3 F4 F5 करवाते हैं, तो वहां से हमें जिन बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, तो हमें ये हमें खुद सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों है, कि अगर मेरी क्लास के 25 बच्चों में से 20 बच्चे अच्छा रिस्पांस दे रहे तो 5 क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए फीडबैक है, बीइंग अ टीचर ये मेरे लिए फीडबैक है कि शायद कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजी में, मेरी क्लासरूम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी है, कि यहाँ पे मुझे सुधार लाने की जरूरत है। तो इसके साथ एक और सजेशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, फीडबैक सजेशन बॉक्सेस भी होते हैं, तो वो भी हमें स्कूल में ये बनाना चाहिए कि ताकि बच्चे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो टीचर की टीचिंग को लेके प्रॉब्लम है, स्कूल के किसी बात को लेके प्रॉब्लम है, कोई उनकी अपनी प्रॉब्लम है, तो ताकि वो अपनी जो सजेशंस हैं वो उस फीडबैक बॉक्स में डाल दें, कि ताकि कुछ वीकली हम कुछ ऐसी मतलब एक मीटिंग करें आपस में, और उनके क्वेश्चंस को पढ़ें, उनके उत्तर को दें, और जितना भी जो एनवायरनमेंट है स्कूल का उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो फाइनली मैंने जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो एक बार आई वुड लाइक टू थैंक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर श्री नरेंद्र मोहन सूरी सर, इवन भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की, जिन्होंने हम टीचर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा मौका दिया कि यहाँ पे हम टीचर सारे अपने इनोवेटिव मेथड्स, अपने जो इनोवेटिव स्ट्रेटजीज या कुछ भी जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको यहाँ पे शेयर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।